नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के लिए अतुल्य योगदान दिया था। बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना की थी, जिसके लिए उनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर दलित और पिछड़ों के मसीहा कहे जाते थे। उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन काल में सदैव ही दलित और पिछड़े लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए कार्य किए। आज फिरोजाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बड़े ही सम्मान पूर्वक शहर के सभी गणमान्य लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया तथा उनकी प्रतिमा के सामने मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। महसूस करते हैं। मैं बार बार एक ही बात देखता हूँ। पिछली बार मैं आया था, कभी ये कहा था कि मुझे अवसर दिया और मेरी बात मैं अपने लोगों तक पहुंचा सका और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग शोषितों के दलितों के मजलूमों के मसीहा बाबा साहेब की जन्म जयंती को हम सब फिरोजाबाद में अत्यंत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पूज्य बाबा साहब को जाति के, धर्म के और क्षेत्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। पूज्य बाबा साहब एक ऐसा विचार है जो दुनिया के प्रत्येक हारे हुए और अन्याय और अत्याचार और मजलूमियत से जो पीड़ित है सबके लिए उनके जीवन के अंधेरे में पूज्य बाबा साहब का संविधान एक प्रकाश की तरह दिए की तरह है। भगवान तथागत बुद्ध की वास्तव में किसी ने साक्षात चरितार्थ किया तो परम पूज्य बाबा साहब ने किया। पूरे राज्य में उनको भारत रत्न के से नवाज कर उनके प्रति, उनके चरणों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। हालांकि पूज्य बाबा साहब का व्यक्तित्व किसी भी उपाधि, किसी भी सम्मान, किसी भी पुरस्कार का मोहताज नहीं है, पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूज्य बाबा साहब के प्रति इस देश का प्रत्येक मानस श्रद्धा के साथ, भाव के साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, उनके विनयान्जलि। समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आज जो भी हम लोगों के पास है, हम जो इज्जत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर परम पूज्य बाबा साहब की वजह से जी रहे हैं। उन्होंने हमारे समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती को पूरे हर्षोल्लास से और पूरी शालीनता के साथ मनाया जाए। आज जो भी कुछ है वो केवल बाबा साहब की वजह से ही है। हम लोग इज्जत की ज़िंदगी जी पा रहे हैं तो वो केवल बाबा साहब की वजह से ही जी पा रहे हैं। ने ये जयंती सैलई से शुरू की हुई है और हमारे वार्ड नंबर 1 के जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी अम्बेडकर पार्क हैं, हमारे 6 अम्बेडकर पार्क जो हमारे वार्ड में आते हैं, हम सभी पार्कों से होते हुए और जो सैलई का सबसे बड़ा पार्क है पुरानी पुलिया के पास, वहाँ पे इस जयंती का समापन करना चाहते हैं। और बाकी का इस प्रभात फेरी को निकालने का एक संदेश हमारा ये था कि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे, अभी बीच में कोविड आया और उसी वजह से हम लोग जयंतियाँ नहीं मना पाए। हमारा मूल उद्देश्य था कि जो हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग तो टीवियों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से या मोबाइल फ़ोन में देख के समझ जाते हैं, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, जो बच्चे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के हैं, वो कैसे समझेंगे? वो बस केवल जय भीम बोलते हैं, उनको पता कैसे चलेगा कि जय भीम चीज़ क्या है? तो हमारा जो मूल उद्देश्य था, हमारे बड़े से लेकर के 1 साल के बच्चे के दिल तक बाबा साहब को ले जाना, ये हमारे जयंती का मूल उद्देश्य है। जय भीम।